तो गाइस अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट एसएलई। तो एसएलई क्या होता है, सिस्टमिक लूपस अरिथमेटिस। तो बेसिकली एसएलई जो होता है ना, एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। बेसिकली क्या है, ऑटोइम्यून कंडीशन है। तो बेसिकली स्किन को इन्वॉल्व करती है, म्यूकोसा को इन्वॉल्व करती है, और सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट भी होते हैं इसके, जैसे जॉइंट को इन्वॉल्व कर लिया, हार्ट को इन्वॉल्व कर लिया है ना, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट, लंग इन्वॉल्वमेंट, तो बहुत सारा इसका होता है इसमें। तो बेसिकली ऑटोइम्यून कंडीशन ऑफ द स्किन and the mucous membrane, autoimmune condition of the skin and mucous membrane, and also there is a systemic involvement also seen like a joint and cardiac involvement. सिस्टमिक स्किन मैनिफेस्टेशन इसमें मेनली क्या दिखता है, फ्लेक्चर सरफेस पे। बेसिकली जो भी स्किन मैनिफेस्टेशन दिखेगा ना, वो किस पे दिखेगा, फ्लेक्चर सरफेस पे, जो अपनी फ्लेक्चर कंपार्टमेंट है वहाँ पे मिलेगा। तो फ्लेक्चर सरफेस पे बेसिकली इसका दिखता है मैनिफेस्टेशन स्किन का। और कैसे दिखते, तो यहाँ पे 5P गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 5P में पहला P क्या होता है, पर्पल। तो फर्स्ट P पर्पल, देन पॉलीगोनल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स होते हैं ना, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, है ना, हेक्सागोनल। तो पॉलीगोनल शेप, प्लेनार, प्रोराइटिक, इचिंग होगी, पैप्यूल या फिर प्लेक, है ना। तो कोई एक प्लेक है, ठीक है, तो वो प्लेक जिसे बता रहा हूँ, या फिर कोई एक पैप्यूल है, तो कैसा होगा, पॉलीगोनल होगा, पॉलीगोनल होगा, पर्पल कलर का होगा, प्लेनार होगा, वो क्या होगा, उसमें प्रोराइटिस होगा। तो ये 5P, या फिर वो पैप्यूल भी हो सकता है, प्लेक नाम के होके पैप्यूल भी हो सकता है। पैप्यूल कैसा होगा, पॉलीगोनल होगा, पर्पल होगा, प्लेनार होगा, और उसमें क्या होगा, प्रोराइटिस, मतलब ईचिंग होगी, ठीक है। तो ये बोलना चाहता है ये। तो यहाँ पे 5P बहुत इंपॉर्टेंट है। 5P कौन कौन सा मैं आपको याद करा देता हूँ, पर्पल, पॉलीगोनल, पर्पल, पॉलीगोनल, दूसरा क्या था, दूसरा होता है प्लेनार, प्रोराइटिस, फिर पैप्यूल या फिर प्लेक, ठीक है। तो ये 5P बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्राया ऑन सरफेस पे, उसके सरफेस पे स्ट्राया भी अपने को देखने को मिलता है। उसके बाद गाइस यहाँ पे ना मैंने बताया ये स्किन को इन्वॉल्व तो करता है, साथ में और सारी चीज़ को भी इन्वॉल्व करता है, जैसे नेल में टेरिजियम कर देता है। तो नेल में क्या करता है, टेरिजियम कर देता है। हेयर में ना परमानेंट हेयर लॉस कर देता है, इरिवर्सिबल हेयर लॉस कर देता है, स्कारिंग हेयर लॉस कर देता है। कार्डियक में पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिक फ्यूजन कर देता है, वहाँ पे एंटीबॉडी खुद के ही सेल को डिस्ट्रॉय करने लगती है। ब्रेन में यहाँ पे सीजर हो सकता है, लंग में वहाँ पे प्लूराइटिस, निमोनिया हो सकता है ना। जॉइंट में वहाँ पे आर्थराल्जिया, आर्थराइटिस ऑफ द स्मॉल जॉइंट को मेनली इन्वॉल्व करता है, जैसे हैंड और हैंड वगैरह के जॉइंट को इन्वॉल्व करता है, छोटे जॉइंट को, ये सब इंटरफेरेंजियस जॉइंट वगैरह को। म्यूकोसा में जैसे ओरल अल्सर कर सकता है, जेनाइटल अल्सर कर सकता है, ये है ना। तो ये एसएलई होता है। उसके बाद गाइस इसमें इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या कराते हैं, तो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम लोग बेसिकली करा के देख लेते हैं उसमें। उसके बाद हम लोग एक एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं, ऑटोइम्यून एंटीबॉडी टेस्ट इसमें कराते हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। तो इसे क्या है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी है। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी है कि यहाँ पे न्यूक्लियाई के खिलाफ ही एंटीबॉडी बन जाती है, तो इसी को बोलते हैं एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, ठीक है। तो बेसिकली तो ये बेसिकली 90% केसेस में ना ये पॉजिटिव आता है। 90% केस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है ये। एंटी डीएनए एंटीबॉडी ये बेसिकली ऑल एक्टिव केसेस में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इन ऑल एक्टिव केसेस ऑफ एसएलई, एक्टिव केसेस ऑफ एसएलई, ठीक है। उसके बाद होता है एंटी एसएम एंटीजन। ये एसएम क्या होता है, स्मिथ एंटीजन। ये क्या होता है, स्मिथ एंटीजन। तो स्मिथ एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी स्मिथ एंटीजन एंटीबॉडी। तो ये सब एंटीबॉडी टेस्ट हम लोग करा लेते हैं, ठीक है। ये 10 to 15% में पॉजिटिव दिखता है, 10 to 15% में पॉजिटिव दिखता है गाइस। बहुत सारे एंटीबॉडी और भी बहुत सारे डिजीज में पॉजिटिव आता है, जैसे स्क्लेरोडर्मा में हो गया यानी उसमें भी पॉजिटिव रहता है ना। उसके बाद गाइस अगर अब इसका ट्रीटमेंट में आते हैं हम लोग, तो लेस देन 10% एरिया अगर इन्वॉल्व है, अगर लेस देन 10% एरिया बॉडी सरफेस एरिया भी इससे की बात कर रहा हूँ, तो लेस देन 10% बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है, तो उसमें हम लोग ट्रीटमेंट में टॉपिकल स्टेरॉइड देते हैं, जैसे क्लोबेटाजोल हो गया, टॉपिकल क्लोबेटाजोल, टॉपिकल हाइड्रोकोट वगैरह हो गया। तो ये सब हम लोग इसमें देते हैं, टॉपिकल क्लोबेटाजोल, टॉपिकल हाइड्रोकोट देते हैं। अगर लेस देन बीटा मिथाजोन हो गया, टॉपिकल बीटा मिथाजोन भी आता है, टॉपिकल बीटा मिथाजोन, है ना। तो ये सब बेसिकली हो गया टॉपिकल। लेस देन 10% एरिया इन्वॉल्व है, तो हम लोग इसमें टॉपिकल स्टेरॉइड देते हैं। और ग्रेटर देन 10% बेसल बॉडी सरफेस एरिया, ग्रेटर देन 10% बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है, तो उसमें हम लोग क्या देते हैं, उसमें हम लोग ओरल स्टेरॉइड देते हैं। उसमें हम लोग क्या देते हैं, ओरल स्टेरॉइड चलाते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी मैं पिक्चर दिखाता हूँ इसका, तो आप ये पिक्चर देख सकते हो। तो ये बेसिकली क्या है, तो मैंने गाइस बताया था, देखो यहाँ पे एसएलई में क्या होता है, ब्रिजिंग ऑफ नोज इन्वॉल्व होता है, पर रोजेसिया में नहीं इन्वॉल्व होता, ठीक है।
तो यहाँ पे गाइस देखो ये कैसा पर्पल शेप का है, ठीक है, पर्पल शेप का होता है। और यहाँ पे ब्रिजिंग ऑफ नोज को इन्वॉल्व किया इसने, और पर्पल शेप का होता है, ठीक है, पॉलीगोनल है। उसके बाद यहाँ पे प्लूराइटिस भी होता है गाइस, ठीक है। तो ये बेसिकली प्लेक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्यूल है, टाइप का ये मैक्यूल है। उसके बाद और भी जैसे फोटो दिखाऊँ तो यहाँ पे देखोगे ये, यहाँ पे देखोगे छोटा पेक, ये मैक्यूल है, थोड़ा सा मैक्यूल है। ये मैक्यूल देखो पर्पल है, ठीक है, पॉलीगोनल है, प्लूराइटिस होती है यहाँ पे, है ना। और ये क्या है, पेप्यूल है। हैंड पे भी गाइस ये दिख सकता है अपने को, डॉर्सल ऑफ द हैंड पे भी दिख सकता है। मेनली फ्लेक्सर सरफेस को इन्वॉल्व करता है ना, मेनली किसको इन्वॉल्व करता है बेसिकली, ये फ्लेक्सर सरफेस को। तो ये हो गया अपना ESLE। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दी ESLE।